अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पे सॉल्यूशन कितना तरह का होता है। कंसंट्रेशन के आधार पे सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, 5 तरह का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके। टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच लेस सॉल्यूट एंड अ मोर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट ज़्यादा होता है उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में अगर हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन का गिनती में आएगा, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट हो, मतलब सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा रहे और सॉल्वेंट कम रहे, उसे हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट ज़्यादा रहे एंड सॉल्वेंट कम रहे। इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं शुगर सिरप, जो हम लोग मिठाई में यूज़ करते हैं। चीनी का जो सिरप होता है जो हम लोग मिठाई में डालते हैं उसमें देखिए चीनी का मात्रा ज़्यादा रहता है और पानी कम रहता है। उससे आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल ले सकते हैं। हालांकि वो जेल के कैटेगरी में होता है लेकिन फिर भी इसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो गया, शरबत हो गया जो हम लोग पीने में यूज़ करते हैं, और शुगर सिरप जो कि मिठाई में यूज़ करते हैं उसे आप कंसंट्रेटेड मान सकते हैं क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। अब हम लोग समझेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। Saturated solution, a solution contains maximum amount of a solute that is capable of being dissolved at certain temperature। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितना कैपेसिटी होता है सॉल्यूट को घोलने का वो अगर पूरा डिसॉल्व हो चुका है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं जिसमें 50 बच्चा बैठने का जगह है, 50 बच्चा एकोमोडेट हो सकता है, उसमें बैठ सकता है और उसमें 50 बच्चा पूरा बैठ गया है तो उसे हम सैचुरेटेड कर सकते हैं। इसी तरह से कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट को डिसॉल्व होने का जगह होता है अगर उतना सॉल्यूट डिसॉल्व हम कर चुके हैं तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल के लिए अगर हम वाटर का लें तो 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ H2O में 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट मीन्स NaCl डिसॉल्व करने से वो सैचुरेट कर जाता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक खास बात ध्यान रखना है, सैचुरेशन जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेशन पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है, ओके। ध्यान दीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर, ओके, एट सर्टेन टेम्परेचर। एग्जांपल के लिए 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व करने से वो सैचुरेट हो जाता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के 20 से 30 डिग्री कर दें तो ये फिर आपका 36 ग्राम की जगह 45 या उससे ज़्यादा डिसॉल्व कर सकता है सॉल्यूट को, ओके। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व करने का कैपेसिटी है वो डिसॉल्व हो गया। क्या होगा अब इसके बाद अगर हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूट सेपरेट हो जाएगा, मीडियम से अलग हो जाएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैन कैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितना भी सॉल्यूट घोलने का कैपेसिटी है उससे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर आप डिसॉल्व कीजिएगा तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। जैसे अगर किसी को 4 रोटी खाने का भूख लगता है और वो 2 रोटी खाया है तो पेट पूरी तरह से भरा नहीं है, अभी उसको और भी वो खाना खा सकता है और रोटी खा सकता है। इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा भी हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया कि 100 ग्राम वाटर को 100 ग्राम ऑफ वाटर 36 ग्राम पे सैचुरेट करता है। अगर हम इसे 36 ग्राम से कम 30 ग्राम ही डिसॉल्व करते हैं, इसको 30 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व करते हैं, ओके। तो इसके पास अभी और भी सॉल्यूट डिसॉल्व करने का कैपेसिटी बचा हुआ है, मतलब ये अनसैचुरेट है। जितना इसके पास कैपेसिटी है डिसॉल्व करने का सॉल्यूट का वो भी बचा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम और भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं और तब फिर ये सैचुरेट हो सकता है, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।